अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी लास्ट लैब यानी कि लैब 12 में पढ़ रहे हैं ग्राफ। ग्राफ के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे इस पे बात करते हैं। ग्राफ में स्टूडेंट्स हम जो चीज़ें यहाँ पे जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है हमारे पास ग्राफ की बेसिक्स होंगी। इसके अलावा आप पढ़ेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स, लिस्ट, ब्रेथ फर्स्ट, डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, जिसमें हम अपनी ग्राफ की ट्रैवर्सिंग के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स आपके पास ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है और ग्राफ एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि आपस में नोड्स और एजेस से कनेक्टेड होता है। अगर एक नोड दूसरी नोड तक पहुंचती है तो उसका जो बीच में पहुंचने का जो रेफरेंस होता है वो आपके पास एज होता है। डिफरेंट नोड्स आपस में एक दूसरे से एजेस के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। इसके अलावा आपके पास ग्राफ दो टाइप्स के होते हैं। आपके पास ग्राफ डायरेक्टेड हो सकते हैं या फिर आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ हो सकते हैं। द नोड्स आर समटाइम आल्सो रेफर टू एज वर्टिसेस। आप कभी कहीं पे ऐसा भी इस्तेमाल करते हैं, वर्ड नोड्स की जगह वर्टिसेस इस्तेमाल करते हैं और एजेस की जगह आप लाइंस या फिर आर्क्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि दो नोड्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ग्राफ आपके पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर मैं आपसे कहूँ ए बी से कनेक्ट है तो ए सी से कनेक्ट है। ए आप बी सी डी ई एफ ये नोड्स हैं और ये लाइंस जो आपको नजर आ रही हैं ये आपके पास एजेस हैं। दैट इज कॉल्ड ग्राफ। ये ग्राफ के आपके पास तीन डिफरेंट शक्ल है जिसमें आपके पास स्टार्टिंग की जो दो आपके पास ग्राफ्स हैं वो अनडायरेक्टेड है और लास्ट वाला आपके पास ग्राफ जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ कहलाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स मेरे पास है डायरेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल। अगर मैं आपसे कहूँ कि डायरेक्टेड ग्राफ है तो डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर आपके पास डायरेक्शंस डिफाइन होती हैं, जैसे कि यहाँ पे डिफाइन है। अगर मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट्स के मेरे पास यहाँ पे कौन कौन से ऐसे सेट हैं जो कि डायरेक्टेड ग्राफ की वजह से क्रिएट हो रहे हैं। 2 1 एक सेट है, 2 3 एक सेट है, 2 4 एक सेट है, क्योंकि 2 की डायरेक्शन आपके पास जो 2 की जो डायरेक्शन है, जो 2 आपके पास कनेक्शन है 2 का वो 1 से है, 3 से है, 4 से है। यही यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा है। इफ अ ग्राफ कंटेन्स ऑर्डर पेयर ऑफ वर्टिसेस इज सेड टू बी अ डायरेक्टेड ग्राफ। अगर आपके पास ऑर्डर पेयर होता है तो आपके पास ये डायरेक्टेड ग्राफ कहलाता है, जिसमें एक नोड दूसरी नोड से एक डायरेक्शन के थ्रू कनेक्टेड होती है। इसके कुछ सेट्स स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। अगर मैं सेट ऑफ वर्टिसेस की बात करूं तो वन, अगर मैं चेक करूं कि वन आपके पास किससे कनेक्ट है, तो वन आपके पास कनेक्ट है 3 से, वन आपके पास कनेक्ट है 5 से। इसीलिए ये आपके पास 1 3 और 1 5 एक सेट है। ये सेट ऑफ वर्टिसेस बी में आपके पास वो लिखे हुए हैं जितने वर्टिसेस हैं। 1 2 3 4 5 मेरे पास वर्टिसेस है। इसके बाद एजेस की बात करते हैं, यानी कि सेट की बात करते हैं। तो मेरे पास जब अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 5 1 3 है। 2 की बात करूं तो 2 1 2 3 2 4 है। इसके अलावा अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 4 और मेरे पास मौजूद है 4 5। ये तमाम मेरे पास सेट्स हैं जो कि डायरेक्टेड ग्राफ से कनेक्टेड है। इसके बाद स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ की। अनडायरेक्टेड ग्राफ आपके पास ये होते हैं कि अगर मैं कहूँ कि 2 1 एक सेट है, इसका मतलब है 1 2 भी एक सेट है। अगर मैं आपसे कहूँ 2 3 एक सेट है तो इट मीन्स दैट कि 3 2 भी एक सेट है। क्योंकि कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं है तो आपके पास दोनों ही अपने पास एक ऑर्डर के अंदर सेट होंगे। 2 3 3 2 4 2 2 4, ये सब आपके पास इस तरह से कनेक्टेड है। If a graph contains unordered pair of vertices is said to be an undirected graph. In this graph, pair of vertices represent the same age. ये तो पेयर ऑफ वर्टिसेस होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक सेम एज को। जैसे कि इसके सेट्स यहाँ पे लिखे होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा था 1 अगर 1 2 एक सेट है तो 2 1 भी एक सेट है, 1 3 एक सेट है तो आपके पास 3 1 भी एक सेट है, क्योंकि डायरेक्शन डिफाइन है। In an undirected graph, the nodes are connected by undirected arcs. It is an edge that has no arrow. Both the ends of an undirected graph are equivalent. There is no head or tail. ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास ग्राफ की कुछ रिप्रेजेंटेशंस के आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट इनकी टर्म्स क्या आप उनको
किस तरह से वर्टेक्स क्या होता है, एज क्या होती है, तमाम चीजें यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, वर्टेक्स आपके पास मैंने आपको बताया था कि वर्टेक्स आपके पास नोड्स कहलाती हैं। एज आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइंस जो आर्क्स होती हैं वो एजेस कहलाती हैं। एडजेसेंसी लिस्ट, अच्छा आपके पास अगर मैं एडजेसेंट्स की बात करूं तो एडजेसेंट क्या होता है, एडजेसेंसी क्या होता है, दो नोड्स आपस में एक वर्टिसेस के दो नोड्स आपस में कनेक्टेड हो तो आपके पास ये एडजेसेंट नोड्स कहलाती हैं। यानी अगर मैं बात करूं वन, तो वन फोर से एडजेसेंट है, फोर टू से एडजेसेंट है, टू फोर से एडजेसेंट है, फोर फाइव के एडजेसेंट है, फाइव थ्री के एडजेसेंट है। ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। इसके लिए आपके पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे बनेगा इस पे बात करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास डायगोनल फॉर्म के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा है जो डायगोनल बना रहा हो। डायगोनल का मतलब ये होता है वन वन से कनेक्टेड है, नो। इसीलिए हम यहाँ पे इस जगह पे हम जीरो लिखेंगे सबसे पहले, इस प्लेस पे, इस प्लेस पे, इस प्लेस पे और इस प्लेस पे। इन डायगोनल में आप तमाम प्लेसेस पे सबसे पहले आप जीरो असाइन कर देंगे। उसके बाद आप चेक करेंगे वन किस किस से कनेक्टेड है। वन आपके पास सिर्फ फोर से कनेक्टेड है। क्योंकि वन फोर से कनेक्टेड है तो आप यहाँ पे वन या फिर कहना चाहिए टू लिख देंगे, बाकी सब जगह जीरो। इसी तरह मैं जब टू पर आऊंगी तो मैं चेक करूंगी टू मेरे पास किससे कनेक्टेड है, टू फोर से कनेक्टेड है और टू फाइव से। इसका मतलब है टू फोर और टू फाइव में मेरे पास इन दोनों बॉक्सेस में वन असाइन होगा, बाकी सब जगह मेरे पास जीरो असाइन होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स थ्री को चेक कर लेते हैं। थ्री से फाइव से कनेक्टेड है, इसका मतलब है थ्री फाइव का जहां सेट बनेगा वहां मैं लिखूंगी वन, बाकी सब जगह मैं जीरो असाइन करूंगी। इसी तरह स्टूडेंट्स फोर वन और फोर टू कनेक्टेड है, इसलिए हमने इन दोनों प्लेसेस पे वन असाइन कर दिया और बाकी जीरो। इसी तरह फोर फाइव आपस में कनेक्टेड है तो मैंने यहाँ पे वन असाइन कर दिया। फाइव स्टूडेंट्स में आगे बढ़ूं तो मेरे पास फाइव किस किस से कनेक्टेड है, फाइव टू से है, थ्री से है, फोर से है। तो इन तीनों प्लेसेस से मैंने वन असाइन कर दिया और बाकी दो जगह पे मैंने जीरो असाइन कर दिया। दैट इज कॉल्ड एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको पढ़ लीजिएगा कि आपके पास फोर टू एक सेट है, टू फोर जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेनेशन दी ये उसी की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेंशन है कि आपके पास एक डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ में डिफरेंस होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर वन फोर का एक सेट है तो फोर वन का एक सेट नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड बेसिकली डायरेक्टेड ग्राफ। अब आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ का अगर मैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाऊं तो वन फोर वन आपके पास कनेक्टेड है फोर से, तो वन फोर में आपके पास वन असाइन होगा, बाकी सब जगह पे जीरो। टू और फोर आपस में कनेक्टेड है, टू फाइव आपस में कनेक्टेड है, थ्री आपके पास फाइव से कनेक्ट है, फोर आपके पास फाइव से कनेक्ट है, बाकी सब जगह आपके पास जीरो है। फाइव का कहीं भी डायरेक्शन नहीं जा रही, लाइन आपके पास कहीं भी डायरेक्शन नहीं है फाइव नोट की, तो आपके पास सब जगह पे जीरो असाइन होगा। इसके बाद एक टर्म आपके पास रह गई जो है कि पाथ। पाथ रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ एजेस बिटवीन द टू वर्टिसेस। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ए से डी की तरफ जाना है तो आपके पास ए से यानी कि मैं कहूँ जीरो से थ्री की तरफ जाना है या ए से डी पे मुझे पहुंचना है तो पहले मुझे ए से बी, बी से सी और सी से डी पे आना है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ मुझे ए से जी नोट पर जाना है तो आपको ए टू एफ आना पड़ेगा, एफ टू जी। ये कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन थी जो कि मैंने आपको बता दी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात की हमने यहाँ पे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स की बात की। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इंशाल्लाह इसकी इम्प्लीमेंटेशंस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।